हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, अपना जो है हमारा प्रॉफिट लॉस लेसन चल रहा था। तो प्रॉफिट लॉस पार्ट नंबर हमारा 4 है और यहाँ से जो है हमारा प्रॉफिट लॉस समाप्त होता है। ठीक है, जो आज का हमारा सेशन है, इस सेशन के बाद हमारा प्रॉफिट लॉस समाप्त हो जाएगा। और आपको भैया बता दें कि अगर आप लोग भी आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और अग्निवीर और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अगर कर रहे हैं और आपके आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम लगे हैं, ठीक, तो इन क्लासों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। अभी तक हम आपको बता दें कि हमने जो है परसेंटेज चैप्टर क्लियर कर लिया है और उसकी भी जो हमारी 3 क्लासेस आई थी और यहाँ पर हमारी प्रॉफिट लॉस जो हमने आज कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी टोटल 4 क्लासें हैं। ठीक है, और इसके बाद हम मैथ के चलेंगे एक हम नए टॉपिक पे और 1 बाय 1 एक एक टॉपिक हमको करना है और अच्छे से करना है और उसको आपको प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से करनी है। एक एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद में हम इनके जो है मॉक टेस्ट भी रखेंगे यहीं पे। अगर आप हमारी क्लासों के प्रति सीरियस हैं तो मॉक टेस्ट में आपको सहायता मिलेगी और वही सब मॉक टेस्ट हमारे होंगे। जैसा लेवल हमारा एग्जाम का होने वाला है सेम वैसा ही लेवल आपके मॉक टेस्ट में होगा। ठीक, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिस लेवल के आने वाले हैं, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बस केवल आप जो है 1 बाय 1 कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है। ठीक, तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से मेहनत करते रहिए और बढ़िया नंबर के साथ अपना सिलेक्शन लीजिए। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने आज के पहले क्वेश्चंस पे। और आपको जैसा कि पता है कि जो क्वेश्चंस करने का हमारा तरीका है, ठीक, वो तरीका हमारा क्या है कि एक टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं तो उनको 2 से 3 क्वेश्चन हम करते हैं और उसके बाद जितने क्वेश्चन बचते हैं उनको आपको करना पड़ता है। ठीक, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं तो 5 में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हम करेंगे, जो शेष क्वेश्चन बचेंगे उसी टाइप के वो क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का है पहला क्वेश्चन। ठीक, ध्यान से इसको पढ़ना है और फिर हमको जो है करने का प्रयास करना है। ठीक, लिखा है एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता ने इस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की कीमत में रुपयों में क्या होगी। ठीक, ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक, और अच्छा क्वेश्चन है भैया और 17/1/2019 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक, तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो इसके लिए आपको जो है एक कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन जो है ये चुटकियों में ही हल हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आधे हम करेंगे, आधे आपको करना है। ठीक, तरीका हमारा क्या होगा, ठीक, तो इसको ध्यान रखें, सीपी गुणे प्रॉफिट या लॉस। सीपी के साथ या तो प्रॉफिट होता है या फिर हमारा लॉस होता है और एमपी गुणे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। एमपी गुणे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। बस केवल आप यहाँ पे ये याद रखें भैया कि अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम 100 में ऐड कर देंगे और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो उसको हम 100 में से घटा देंगे। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा 100 में से घटाया ही जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, इसको रखने का प्रयास करते हैं। देखिए कि लिखा है एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 700 रुपये है। मुद्रित मूल्य मतलब उस पर जो है क्या है, छपा है 700 रुपये। कितना छपा है भैया, 700 रुपये। इसका मतलब कि हमको एमपी दिया है, कितना दिया है, 700 रुपये हमको एमपी दिया है। ठीक, अंकित मूल्य हमको 700 रुपये दिया है। पुस्तक निर्माता ने इस पर 10% की छूट दी। हमने आपको बताया है कि जो छूट होगी वो 100 में से घटा के लिखेंगे। 10% की छूट है तो कितनी लिखेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 90। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है, लाभ कितना अर्जित कर रहा है, 20% मतलब 120। ठीक, प्रॉफिट जो होगा 100 में से ऐड करके लिखेंगे। ठीक, आपसे पूछा गया है कि वस्तु की कीमत, पुस्तक की कीमत क्या है। ठीक, तो सीपी भैया हमको निकालना है, सीपी हमको जो है निकालना है। ठीक, तो अगर हमको सीपी निकालना है भैया तो कैसे निकालेंगे, 700 गुणे 90 और डिवाइड में कितना आएगा, 120। कितना जाएगा भैया, 120। देखो 0 से हमारा 0 कैंसिल है और 3 से हमारा 4 बार में और 3 से हमारा 3 बार में, फिर 4 से 1 बार में और 4 से 1 बार बचे 3, 4 7 28 बचे 2, 4 5 20। 175 गुणे 3, 175 गुणे 3 और यहाँ से हम कह पाएंगे कि 525 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया।
525 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे कर लें और देख लें। और अगर आपको ये हमारा मैथ का कंटेंट पसंद आ रहा है तो जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना आपसे हो सके उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करें। ठीक, जितना आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमको मिलेगा और जो है आपको कंटेंट मिलने में आसानी होगी। लिखा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। ठीक, अंकित मूल्य 1000 रुपये है और एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की कीमत क्या है? तो पुस्तक की कीमत निकालना है। तरीका हमारा वही रहेगा, कौन सा वाला? CP गुणे प्रॉफिट इक्वल टू MP गुणे डिस्काउंट। CP गुणे प्रॉफिट इंटू MP गुणे डिस्काउंट। ये आप तरीका इसको याद रखें। और प्रॉफिट जो होता है उसको 100 में से ऐड करके लिखते हैं, डिस्काउंट जो होता है उसको 100 में से लेस करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CP हमको निकालना है। प्रॉफिट कितना दिया है? 20% का, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। MP कितना दिया भैया? MP दिया है आपका 1000। MP कितना दिया है? 1000। डिस्काउंट कितना दिया है? 10% का, तो 100 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 90। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1000 में तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 बचे 2 हुआ 0, 4 पंचे 20, कितना? 250। तो CP कितना आ जाएगा? 250 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 750 हमारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हमने जो है एक ही टाइप के किए हैं और आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको तरीका ये समझ में आया होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपये है। ठीक, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का खरीद मूल्य क्या है? ठीक, पुस्तक का पूछा गया है आपसे कि खरीद मूल्य क्या है। ठीक, तो खरीद मूल्य मतलब CP आपको निकालना है। लाभ कितना? 20%, तो 120 हो जाएगा। और MP कितना दिया है? 3900 और डिस्काउंट कितना है? 90। 10% की छूट 90 हो जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल है, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 है। ठीक, और 4 से इसको हम कट कर देंगे भैया। 4 से तो देखो 4 9 36, कितने बच्चे? 3, 4 7 28, कितने बच्चे? 2, 4 पंचे 20, 975 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा? 2925। कितना हो जाएगा भैया? 2925 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2925 भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, केवल मल्टीप्लाई को करना है। तो उम्मीद कर रहे होंगे भैया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आगे भी हैं तो अब उनको अपने आप खुद करने का प्रयास करेंगे और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 4300 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का खरीद मूल्य रुपये में बताइए। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप करने का प्रयास करेंगे। ठीक, पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 3800 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का खरीद मूल्य क्या होगा? तो पुस्तक का खरीद मूल्य आपसे पूछा क्या होगा? ठीक, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद करने का इसको प्रयास करें और 2850 आपका आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से हमारा कुछ थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। लिखा है कि एक वस्तु को 345 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु के 681 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइप हमारा यहाँ पर चेंज है। ठीक, मतलब अगर हम 345 की बेच रहे हैं, ठीक, कितने बेच रहे हैं? 345 की बेच रहे हैं और उसी वस्तु को 681 में बेच रहे हैं, उसी वस्तु को 681 में बेच रहे हैं, तो हानि जो है लाभ का 60% है। हानि जो है लाभ का 60% है। जो हानि है भैया वो लाभ का 60% है। ठीक, 60% की वैल्यू होती है, अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे तो 20 तिया 60, 3 ऊपर और 5 नीचे। जो हानि है वो लाभ का 60% है। ठीक, मतलब 3 हानि है, लाभ कितना है? 5। ठीक, यहाँ पर 3 हानि होगी और यहाँ पर 5 का लाभ होगा। आपसे पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना है,
तो आप बताएंगे कि 5 3 8 का डिफरेंस है, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। ठीक, डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ डिफरेंस हमारा कितना है, तो 681 में से अगर हम 345 लेस कर देंगे भैया, ठीक, तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6, यहाँ बचा हमारे पास 7, ठीक, और 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, ये आया। तो 8 बराबर आया है 336 के, 8 बराबर आया है 336 के। तो यहाँ से हम 1 बराबर निकालेंगे तो 8 चौको 32, कितना बचा 1, 8 दूनी 16, 1 बराबर हमारा आया है काहे के 42 के। अगर 1 बराबर 42 के है तो 3 बराबर कितने के होगा, ठीक, अगर 1 बराबर 42 के है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 126 का, कितना 126 का। मतलब जब 345 की वो कोई चीज़ बेच रहा है, ठीक, तो उसे 126 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक, तो हमको अगर सीपी बताना है, ठीक, सीपी अगर बताना है 345 की जब वो बेच रहा है तो उसको ये पता चल रहा है कि हमको 126 रुपये का नुकसान हो गया, मतलब उसने वो चीज़ कितने की खरीदी थी। ठीक, तो इसमें 126 हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य कितना 471 रुपये, कितना आ जाएगा 471 रुपये। ठीक, ये एक अच्छा टाइप है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, और इस टाइप पर भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, आगे चलो उसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर से है, उसको करने का प्रयास करते हैं। देखो लिखा है कि किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त हानि है 11% अधिक लाभ प्राप्त करती है, 11% अधिक लाभ प्राप्त करती है। मतलब अगर हम 1234 की बेच रहे हैं और उसके बाद हम 2500 की बेच रहे हैं, ठीक, तो यहाँ जो हानि हो रही है वो लाभ से 11% है। कितनी है 11%। अगर हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। ठीक, नीचे कितना आ जाएगा 100। मतलब कि अगर हानि हमारी 100 है, अगर हानि हमारी कितनी है 100 है, तो लाभ कितना है 111 रुपये है। तभी तो 11% अधिक लाभ हो पाएगा। ठीक, यहाँ पर अधिक लाभ कह रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा लाभ है वो अधिक लाभ है। ठीक, 11% अधिक लाभ है। अगर हानि हमारी 100 है तो लाभ कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। ये हानि है, ये लाभ है। डिफरेंस कितना है तो कहेंगे 211 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है भैया, तो हम कहेंगे 211 का डिफरेंस है। ठीक, क्योंकि एक हानि है एक लाभ है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, अगर ये 211 का डिफरेंस है हमारा, अगर ये 211 का डिफरेंस है तो यहाँ पर बताएं कि 1234 और 2500 में कितना डिफरेंस है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारा जो डिफरेंस यहाँ पे रहेगा वो 1266 का आ जाएगा। 2500 में 1234 घटाएंगे। ठीक, अगर आपको नहीं आता तो एक बार घटा के जरूर देख लें, 1266। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा इनसे तुलना करते हैं। 11 का कितना गुना है 66, तो 6 गुना है। 2 का कितना गुना है 12, 6 गुना है। मतलब ये एक बार में और इधर डाटा 6 बार में कट जाएगा। 1 बराबर आपका आया है 6 से, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 600 के। कितना आ जाएगा भैया 600 के। ठीक, अगर कोई चीज़ तुम 1234 रुपये की खरीद रहे हो, सॉरी बेच रहे हो, हाँ बेच रहे हो। ठीक, अगर कोई चीज़ तुम मान लो तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तुम्हारे घर में कोई चीज़ रखी है और उसको तुम मार्केट में 1234 रुपये की बेच के आए हो। जब 1234 रुपये की बेच के आए हो तो तुमको ये मालूम हो गया भैया हमारा कि 600 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया 600 का। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 600 का आपका नुकसान हुआ तो वो चीज़ आप कितने की खरीद के लाए थे। मतलब कि आप 1234 की तो लाए थे प्लस 600 रुपये और उसमें लगाए थे, तो 1234 और प्लस 600 बराबर कितना हो गया, आप जो है उस वस्तु को 1834 रुपये की लेकर आए थे। समझे भैया, 1834 रुपये की लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके दिमाग में नहीं बैठे होंगे सही से। ठीक, फिर से करने का प्रयास करते हैं। देखो
लिखा है कि किसी वस्तु को 2033 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 978 रुपये बेचने पर जो हानि है, हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक, देखो ये 978 की बेच रहे हैं और कितने बेच रहे हैं, 2033 की बेच रहे हैं, 2033 की बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब जो लाभ है हानि का 11% अधिक है, तो 11% मतलब 11/100। अगर हानि कितनी है, ये हमारी हानि हो गई 100 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा कि नहीं, तभी तो 11% अधिक होगा। अगर हानि है कितनी 100, तो लाभ कितना हो जाएगा 111। इनका डिफरेंस कितना, 211 का डिफरेंस है। ठीक, इनका डिफरेंस कितना है, तो 978 और 2033, इनको लेस करेंगे भैया। 978, इसमें अगर हम 22 ऐड कर देंगे तो हमारा ये पूरा 1000 हो जाएगा और उधर ये 2000 है। ठीक, तो 2000 में से 1000 घटाएंगे, बचाएगा 1000 और 33 और 22 कितना, 33 22 55 कितना, 1055। ठीक, बाकी आप लिख करके भी इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, 11 का 5 गुना है 55, 2 का 5 गुना है 10, मतलब 5 बार में चला जाएगा, तो एक बार में कितना, 5 बार में। तो 1 बराबर 5 है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 100 बराबर आ जाएगा आपका 500 के, 100 बराबर 500 के। ठीक, अब फिर से यहाँ पर वही चीज़, अगर आप मार्केट में कोई चीज़ 978 की बेच के आए हैं, आप मार्केट में अगर 978 की कोई चीज़ बेच के आए हैं, तो आपको ये मालूम हो रहा है कि 500 का नुकसान हो गया है हमारा, मतलब वही चीज़ आप कितने की खरीद के लाए थे, तो आप बताएंगे कि 978 + 500 = 1478 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन एक करते हैं, फिर से जो है इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम फिर से करते हैं। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर, उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त लाभ है वो 60% की हानि होती है। कितनी होती है, 60% की हानि होती है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो एक मूल्य हमारा 440 है और एक मूल्य हमारा 1000 है। ठीक, जब 440 की बेच रहे हैं, उसके बाद जब हम 1000 बेच रहे हैं, तो बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि के बराबर वस्तु को बेचा जाता है। तो वस्तु की क्रय मूल्य बताइए। 60% मतलब कितना होता है, 20 3 60, 20 5 कितना हो गया, 3/5। अगर 3 की हानि हुई है, 3 की हानि हुई है तो लाभ कितना हो जाएगा। अगर 3 की हानि 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है। 60% की मतलब हानि का मतलब क्या है, 60% मतलब है कि 3/5। ठीक, अगर हानि 3 है, ठीक, तो लाभ 5 है। दोनों क्वेश्चंस में लैंग्वेज का केवल खेल है, उसमें 60% अधिक होती थी, 11% अधिक होती थी, लेकिन यहाँ पर अधिक वाला चक्कर नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, लाभ के 60% की हानि होती है। जितना हमारा लाभ होगा उसी लाभ का 60% हमारी हानि में आ जाएगा। तो 60% की हमने वैल्यू निकाली 3/5। अगर हमारा लाभ 5 है तो इसका मतलब हानि कितनी है, 3 हानि है। ठीक, अगर लाभ 5 है तो हानि कितनी है, 3 है। तो लाभ है 5, हानि है 3। इनका डिफरेंस कितना, 5 3 8 का डिफरेंस हो गया। और इनका डिफरेंस कितना, 640 600 कितना हो गया डिफरेंस इनका, 5 3 8 है। ठीक है, 5 3 8 है भैया। ठीक है, और 1000 में से हम घटा देंगे 440, तो कितना आ जाएगा, 560। सही है, 560 आ जाएगा, 560। तो 8 बराबर 560, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 70 के। कितना आ जाएगा, 70 के। तो 3 बराबर, तो 70 × 3 कितना हो गया, 210। कितना हो गया, 210। तो 440 में 210 ऐड कर देंगे, 440 और 210, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 650 रुपये हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना कि थोड़ा सा जो है केवल लैंग्वेज का खेल है। यहाँ पर पीछे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो अगर 11 हमारी हानि है, अगर 11 हमारी हानि है तो लाभ कितना हो जा रहा था, 111। ठीक, वो क्योंकि वहाँ पे लिख रहे थे अधिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो लाभ है वो 60% की हानि होती है, लाभ के 60% की हानि होती है। तो नीचे वाला हमारा लाभ हो जाएगा, 5 लाभ है और हानि कितनी हो जाएगी, 3 की हानि हो जाएगी। इस हिसाब से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे।
फिर से हमारा वही क्वेश्चन है, 60% लिखा मतलब 3/5 है, 60% लिखा मतलब 3/5 है। 3 क्या है हमारी हानि है, 3 क्या है हानि है, 5 क्या है लाभ है, 5 क्या है लाभ है। 1270 से 1990, ये यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, कामा लगा है, ठीक। 1270 से 1990, ठीक। हानि है 3 की, लाभ है 5 का, डिफरेंस कितना 8 का। यहाँ डिफरेंस कितना है भैया, तो इसको 20 दे दो तो 90 हो जाएगा, तो 1290 हो जाएगा। और ये कितना है 1990, ये 1990, तो 720 डिफरेंस आ जाएगा भैया इसका। तो 8 एकम 8, 8 9 72 कितना क्या 90, 1 बराबर 90, तो 3 बराबर कितना 270 के हो जाएगा, 270 के, ठीक। 3 और 270। अब अगर कोई चीज़ आप 1270 की बेच के आए हैं, 1270 की बेच के हैं, 270 का नुकसान होगा, तो कितने की वो चीज़ खरीदी तुमने, ठीक। आंसर आ जाएगा 1540 रुपये। कितना आ जाएगा भैया 1540 रुपये, ठीक है, 1540 रुपये। फिर से इसका अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो दिल से जुड़ा नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपके लिए कोई भी अगर आपका लक्ष्य है तो आपके लिए तब तक कठिन है जब तक आप उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन से आपने काम करना शुरू कर दिया उस दिन से जीत आपकी निश्चित है, ठीक। तो अगर आप अभी तक जो है अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं हुए हैं तो जल्दी से अपना एक शेड्यूल बनाकर उस लक्ष्य के प्रति लग जाइए, ठीक, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है, ठीक। आगे 2720 रुपये की दर से बेची गई वस्तु पर अर्जित लाभ 1243 रुपये की दर से बेची गई उसी वस्तु पर होने वाली हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ अर्जित होता है। अब अधिक वाली कंडीशन आ गई है, 11% का मतलब 11/100 होगा, मतलब अगर हानि है 11, अगर हानि है 11 तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 111। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, लाभ हो जाएगा 111, ठीक। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस कितना निकाल लेंगे, आ जाएगा, ठीक, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे करके आए हैं। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर हम अधिक वाले भी क्वेश्चन कर चुके हैं अपने, और इसका जो दूसरा टाइप हमारा बना था अभी इससे जस्ट पीछे वाला वो भी कर चुके हैं क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन लिखे गए, 2 से 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक। और 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क ही करने हैं, तो इसका क्वेश्चन आप करेंगे और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु को 423 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 743 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है, ठीक। अब यहाँ पर अधिक की कोई कंडीशन नहीं आई है, 60% की हानि होती है, लाभ से 60% की हानि, तो 3/5, 3 हानि है 5 लाभ है, 8 का डिफरेंस आएगा, ठीक। करने का प्रयास करेंगे, 543 आंसर आएगा इसका। एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। फिर से हमारी कंडीशन 60% है, 3/5 की कंडीशन, 3 हानि है 5 लाभ है, 8 हमारा अंतर आ जाएगा, इनका अंतर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन पीछे करके आए हैं तो अपना करने का प्रयास करें, ठीक। किसी वस्तु को 545 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 750 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है। अब यहाँ पर अधिक वाली कंडीशन आ गई है, तो जो हमारा लाभ आएगा उसको उसमें हम ऐड कर लेंगे, ठीक, ऐड करके निकालेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ मिलता है यदि वह वस्तु उसी दर पर 1234 रुपये में बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1834 आएगा। सेम यही क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, 1834 वहीं पे आंसर हमारा आया था, ठीक भैया। आगे चलने का प्रयास करते हैं। लिखा है समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, ठीक। अगर आप टाइम पे इस चीज़ का अच्छे से यूज किए पा रहे हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है, इस बात का आप अपने ऊपर यकीन रखें, ठीक। लिखा है यदि आप किसी वस्तु को 513 रुपये में बेचते हैं तो उसी वस्तु को 993 रुपये में बेचने पर आपको जो लाभ प्राप्त होगा वह 60% हानि है, और 60% हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 60% मतलब 3/5, 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा हो जाएगा हानि, 5 हो जाएगा लाभ, डिफरेंस कितना 8 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। आप निकालने के प्रयास करें, आंसर आ जाएगा। 2720 रुपये की दर से बेची गई वस्तु पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1240 रुपये की दर से बेचने पर होने वाली हानि से 11% अधिक है। अधिक वाली कंडीशन आ गई तो 111 वाली कंडीशन बनेगी, यहाँ पे पीछे करके आए हैं, करने का प्रयास करें। 18 नंबर, एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई क्षति उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का 60% है, वस्तु का आधा। आपसे इसमें पूछा गया है
कि अच्छा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज इसकी गड़बड़ हो गई है तो इसको कर लेते हैं। ठीक, देखो हालांकि पीछे कर क्या है, 60% की वैल्यू होती है 3/5। 3 क्या है, हानि है, 5 क्या है, लाभ है। डिफरेंस कितना, 5 3 8 का। डिफरेंस कितना, 5 3 8 का। यहाँ डिफरेंस देखें कितना है, 535 और 775 के बीच में। तो 5 से 5 गया 0, 7 से 3 गया 4 और 7 से 5 गया 2। तो 8 एक बार है, कितने बार, 240। ठीक, एक बराबर है, अच्छा ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया भैया, एक बराबर है 30 के, 8 बराबर है 240। 8 बराबर है 240, तो एक बराबर कितना है, 30 के। ठीक, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90 के। कितना हो जाएगा, 3 बराबर 90 के। ठीक, 535 की अगर कोई चीज़ आप खरीद के लाए हैं तो 90 रुपये का आपको नुकसान हो गया भैया, 90 रुपये का आपको नुकसान हो गया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्रय मूल्य बताइए। ठीक, तो 5 9 3 12 का 2 हासिल लगाए, 5 1 6, 625 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भैया, 625। यहाँ पर आपसे क्रय मूल्य पूछा गया, थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत हो गई है। ठीक, क्रय मूल्य पूछा गया, 625 रुपये आ जाएगा। ठीक भैया, आगे चलने का प्रयास करते हैं, आगे करने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु को 305 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 641 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। जो हानि है वो 60% है लाभ की। ठीक, तो 60% मतलब 3/5, 8 बराबर कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा भैया आपका, हाँ 20 नंबर। ठीक, ये थोड़ा एक अलग टाइप का है, इसको खुद करने का प्रयास करते हैं। देखो लिखा है एक रेडियो का 10% मुनाफे पर बेचा गया। कै परसेंट पर, 10% मुनाफे पर बेचा गया। अगर उसे 11.5% मुनाफे पर बेचते, ठीक, तो 15 रुपये ज़्यादा मुनाफा मिलता। यहाँ से ये वाली कंडीशन में हमको 15 रुपये जो है ज़्यादा मिलते। कितने ज़्यादा मिलते, 15 रुपये। अच्छा, तो इनके बीच का डिफरेंस हमको दे रखा कितना, 15 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1.5% है। 1.5% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 15 के हो जाएगा। ठीक, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, और 10 हमारा इधर भाग में उधर काहे में हो जाएगा, गुणे में। 15% बराबर कितना हो गया, 150 के। ठीक, 15% कितना हो गया हमारा, 150 के। अगर 15% 150 के है, ठीक, तो हमको निकालना है 100%। क्या पूछा है, लागत मूल्य। तो 150 हमारा यहीं रहेगा, 15 आ जाएगा नीचे और 100 हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 15 से एक बार में, 15 से 10 बार, 15 धाम 150 कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। ठीक, जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। ठीक, आपके सामने कोई भी कंडीशन अगर आ रही है, कैसी भी परिस्थिति अगर आ रही है, तो आपको जो है हार नहीं मानना है। और आपको हार तब तक नहीं मानना है जब तक आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिश पूरी ना हो जाए। अगर आप इस कोशिश को बीच में छोड़ के आ रहे हैं, ठीक, तो आपके जैसा कोई कायर इंसान इस दुनिया में नहीं है। ठीक, तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। ठीक, आगे एक रेडियो को 872 रुपये में बेचने पर 9% का लाभ होता है। ठीक, जब हम 872 रुपये का बेच रहे हैं तो 9% का लाभ हो रहा है। मतलब कितने परसेंट में बेच रहे हैं, 109% बेच रहे भाई। 100% तो उसका क्रय मूल्य ही होगा और 9% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 109% के लाभ पर बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 972 का बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 972 का। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। देखो 9 का कंडीशन 72 से कितने बार, 8 बार में, और 1 के 9 बार में, मतलब कि 972। ठीक, अगर हमको 100% की वैल्यू चाहिए है, ठीक, तो 109 रहेगा नीचे और 100 रहेगा मल्टीप्लाई में। तो एक बार में और ये 8 बार में, मतलब 800 रुपये हमारा क्या आया, सीपी आया भैया। क्या आया, सीपी।
800 की कोई चीज़ अगर खरीद रहे हैं और उसे 791 की बेच रहे हैं भैया, 800 की अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 791 की बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान होगा? 9 रुपये का नुकसान होगा। ये कितने पर होगा? 800 पर होगा। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो 8 को भाग करेंगे 9 से तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, 1 दशमलव गया 0, फिर 8 एकम 8, 1.1 है कहीं पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ जाएगा भैया। ठीक, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि एक लेख 140 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, 140 रुपये बेचा गया है। यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर है, मतलब जितना लाभ है उतना ही लागत मूल्य है। जितना लाभ है यहाँ पर लाभ बराबर है काहे के? लागत मूल्य के। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं उनको चेक बाय ऑप्शन करने का ही प्रयास करते हैं। अगर उनको चेक बाय ऑप्शन कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो जाएगा। ठीक, अगर हम क्वेश्चंस को चेक बाय ऑप्शन कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। देखो, एक लेख 140 रुपये में बेचा गया है। यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था तो लेख की लागत का पता लगाएं। ठीक, अगर हमने जो है ऑप्शन से उठाया, हमने मान लिया, वैसे आंसर तो 80 है लेकिन हम जो चेक बाय ऑप्शन कर रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लागत मूल्य 90 है तो लाभ भी 90 का ही होगा। ठीक, अगर लागत मूल्य 90 है तो लाभ भी 90 का ही होगा। और अगर लाभ 90 का है तो कैसे निकालेंगे? 90 का 190, भाई 100% तो हमारा लागत ही है। ठीक, अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो 100% तो हमारा क्रय मूल्य ही है। ठीक, और 90% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 90 का 190 कितना हो जाएगा? 19 9 कितना होता है? बटे 100 कर देंगे। ठीक, 19 9 171। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 140 दे रखा है। ठीक, तो ये हमारा होने वाला है नहीं, ये हमारा होने वाला है नहीं। अगर हमने लिया 72, ठीक, अगर 72 हमारा क्रय मूल्य है तो 72 ही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 72 गुणे 172 बटे 100, 72 गुणे 172 बटे 100। तो इसको भी अगर हम हल करेंगे तो हमारा 144 नहीं आएगा, 144 नहीं आएगा भैया। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 80, अगर हमारा 80 क्रय मूल्य है तो 80 ही हमारा लाभ होगा। 80 अगर क्रय मूल्य है तो 80 हमारा लाभ होगा। तो 80 क्रय मूल्य के हिसाब से हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? ठीक, तो 80 गुणे 180 और परसेंट के लिए 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 18 ठीक कितना हो जाएगा भैया? 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे 15 रुपये में एक पेन बेचकर एक व्यक्ति को उसकी लागत के भाग की हानि होती है। पेन का लागत मूल्य क्या है? पेन का लागत मूल्य क्या है? अगर हमारे पास सीपी है, 15 रुपये में एक पेन बेचकर व्यक्ति को उसकी लागत के भाग की हानि होती है। ऑप्शन है 18, 21, 16 और 20। तो अगर 15 रुपये में बेचा जा रहा है तो 15 1 16 कितना हो जाएगा? 1/16। और ये हमारा काहे के बराबर होगा भैया? ये हानि के बराबर होगा, ये हानि के बराबर होगा। ठीक है, हानि को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? CP बटे हानि बराबर 16 और ये एक अंश में इधर हर में आ जाएगा। CP कितना है? 16 है। हानि कितना है? 1 है। अगर कोई चीज़ हमने 16 की खरीदी है और बेचने पर 1 का नुकसान हो गया, मतलब कितने की बिकी है? 15 की बिकी है। कितने बिकी? 15 की। और तुम्हारे क्वेश्चन में भी कह रहे हैं 15 की बिकी है। कितने बिकी है? 15 की। तो अगर 15 की बिकी है तो खरीदी कितने की है? 16 की खरीदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। एक निर्माता के लाभ में 50% के लिए एक थोक व्यापारी को एक लेख बेचता है। ठीक, जो बदले में खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पर 36 रुपये बेचता है।
निर्माता की लागत क्या है। मान लो कि पहले जो है इसकी लागत P रुपये आई होगी, लेकिन अब जो है इसने निर्माता ने जो है दूसरे व्यक्ति को 50% के लाभ पर, तो 100% तो हमारा क्रय मूल्य होगा, 50% क्या हो जाएगा लाभ, तो कितना हो जाएगा 150/100, कितना हो जाएगा 150/100 गुणे एक थोक व्यापारी को लाभ देता है, बदले में खुदरा विक्रेता, ठीक, खुदरा वो 20% का लाभ ले रहा है, मतलब 120/100। तो अब ये अगर 120 का लाभ ले लिया तो अब इनके पास वस्तु पहुंची कितने की है, तो ये 3600 रुपये की पहुंची है। कितने पहुंची 3600 रुपये की। तो देखो भैया 1 2 1 2, ठीक, 12 से एक बार में और 12 से 3 बार में, ठीक, 15 से एक बार में और 15 से 2 बार में, 15 दूनी 30 और 1 0। ये हमारा 100 इधर भाग में उधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा 2000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं, ठीक। ये एक हमारा क्वेश्चन है और आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया है 2019 में। लिखा है कि जीवा ने 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदे हैं, ठीक है। 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक है। और 20 किलोग्राम चावल 23.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 23.5 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदा। इन दोनों प्रकार के चावलों किलो की दर से खरीदा। उसने इन दोनों प्रकार के चावलों को मिला दिया, ठीक, मिला दिया भैया। थोड़ा देख लेते कितना बनना है अमाउंट। 100 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 100 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आया 3 बच्चे 15 के 5 हासिल लगा, 3 अट्ठे 24, 1 25 के 5 हासिल लगा, 1 3 कम 3 2 5, 555 और 470। ये कितना बन गया हमारा 5 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1 5 9 1 10, कितना है 1025। 1025 रुपये के चावल उन्होंने क्या किए खरीदा है। इस पर लेगा वो 45% का लाभ। अगर 45% का लाभ लेगा तो उसका जो मिश्रण है प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचना चाहिए, जो उसका मिश्रण है प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचना चाहिए। 1025 रुपये उसने खरीदने में लगाए हैं और इस पर उसको चाहिए 45% का लाभ, मतलब 145 पे बेच देगा वो, ठीक, 145/100 इस पे बेच देगा। अब ये 1025 में उसने चावल खरीदे कितने किलो, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया है प्रति किलो की कीमत, तो 1 किलो चावल उसने खरीदे हैं, ये आपको कीमत निकालनी है। टोटल चावल कितने खरीदे हैं, तो आप बताएंगे भैया कि 30 किलोग्राम यहाँ खरीदे हैं और 20 किलोग्राम यहाँ खरीदे, तो टोटल कितने किलोग्राम खरीदे हैं 50 किलोग्राम। तो 50 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब देखो भैया 25 चक्कू 100 बचे 2, 25 1 कम 25, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। अब देखो 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10 0 बार में, ठीक। 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, तो 29 1 कम 29 के 9 हासिल लगे 2, 29 1 कम 29 के 9 हासिल लगे 2 और 29 चक्कू 29 दूनी 58, 29 चक्कू 116 और 116 और 2 118, ठीक, 20 दूनी 40, ठीक। अब इसको जो है 40 से हम भाग करेंगे भैया, ठीक। 40 से भाग करके देख लेते हैं 1189, तो 40 दूनी 80, कितना बचा 38, उतारे 9, तो 4 9 36, 360, 29 पॉइंट कुछ आएगा। 29 पॉइंट कुछ हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको 50 नहीं समझ में आ रही तो आपको बता दें कि उसने 50 किलो चावल खरीदे हैं, तो हमको हर 1 किलो का निकालना है। हमको पूरा मूल्य पता है 1025 रुपये है, लेकिन 50 किलो खरीदे हैं, तो अगर 1025 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन हमारी आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा प्रॉफिट लॉस समाप्त होता है, ठीक। किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर 300 रुपये का है,
ठीक, मतलब कहेंगे कि CP और SP के बीच का अंतर कितना है, 300 रुपये का है। यदि लाभ 25% है, देखो लाभ कितना है आपका 25% है, तो 25% मतलब कितना होता है 1/4। 4 क्या है हमारा CP, 1 क्या है हमारा प्रॉफिट। अगर हमने कोई चीज़ 4 रुपये की खरीदी है और उस पर 1 रुपये का लाभ लिया है, तो मतलब बेचा कितने का है, तो कहेंगे 5 रुपये का। कितने का बेचा है, 5 रुपये का। अब आप ये बता दें कि यहाँ पर जो है CP और SP, ये CP यहाँ पर 4 है और SP यहाँ पर 5 है। यहाँ पर CP और SP का डिफरेंस कितना है, तो आप बताएंगे 1 का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 300 की, 1 बराबर 300 की। तो बिक्री मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1500 की। कितने हो जाएगा 1500 की। ठीक भैया, तो इस हिसाब से जो है आपका यहाँ से प्रॉफिट लॉस समाप्त होता है। और लगभग जो है हमने 80+ क्वेश्चन किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक, तो आप लोग जो है अगर आप लोगों को जहाँ पर भी अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो उसको जो है हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि हमको ये बात यहाँ पे नहीं समझ में आई है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की सुझाव की आवश्यकता हो कि हाँ ये सुझाव देना चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव लिख सकते हैं। सीखना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे मन कभी थकता नहीं है, कभी भी डरता नहीं है और कभी भी पछताता नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप और अपने जो है मेहनत पे लगे रहें। ठीक, क्योंकि इस बार 2024 में एक सीट हमको अपनी पक्की करनी है। 2024 में सरकारी नौकरी की एक सीट पक्की करनी है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और आपके जो आने वाले एग्जाम है हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बस आपकी मेहनत का साथ चाहिए। जितनी मेहनत आप करेंगे सिलेक्शन उतनी ही जल्दी आपका होने वाला है। तो यहाँ से प्रॉफिट और लॉस हमारा चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद हम चलते हैं अपने हम एक नए चैप्टर पे, जिसकी मुलाकात उससे हम आपसे कल करेंगे। ठीक, और आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो जितना ज़्यादा भैया हो सके उतना शेयर कर दें। ठीक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आपको मिलते हैं कल एक हम नए चैप्टर में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।